दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। मेरे साथ मौजूद है आम आदमी पार्टी के नेतागण और जनप्रतिनिधि। मैं बात करना चाहूँगा। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपका चुनावी प्रचार कैसा चल रहा है? हमारा चुनावी प्रचार जनता के सहयोग से और समर्थन से, अपार समर्थन से बहुत अच्छा चल रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं और जनता का जो विकल्प की अगर हम बात करें तो जनता स्पष्ट बोल रही है, स्पष्ट ये कहना है कि विकल्प अगर है तो कोई आम आदमी पार्टी है जो काम की राजनीति करती है, धर्म की राजनीति नहीं करती और झूठे वादों की राजनीति नहीं करती। इस काम की राजनीति के बल पर और पंजाब और दिल्ली का जो हमारा मॉडल है उसी मॉडल को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। और आज जहाँ हम आज की बात करना चाहें तो आज बड़ा सुअवसर है कि दिल्ली में जो उपचुनाव हुआ था वो भी आज आम आदमी पार्टी ने वहाँ के विकास मॉडल को देकर जनता को ने आम आदमी पार्टी को विजय श्री दिलाकर दिया। आज इस अवसर पर हम लोग अत्यंत खुश हैं और वो दिन दूर नहीं है जब 17 तारीख को हम लोग एक नगर परिषद यहाँ पर आम आदमी पार्टी की बनाने जाएंगे और नगर पालिका परिषद बना के, चाहे वो बंगला बगीचा समस्या हो या किसी प्रकार से नल जल बिजली की समस्या हो, नामांतरण की समस्या हो, बहुत सारे नामांतरण पेंडिंग से पड़े हैं। दूसरा लीज नवीनीकरण में जहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पूरे वर्ग को हम लोग बारीकी से हमने 8 साल संघर्ष करके देखा है। इस पूरे भ्रष्टाचार की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को खत्म करना है और जनता इस व्यवस्था को, भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। इसलिए हम लोगों को अपार जन समर्थन मिल रहा है। संगठन मजबूत होने से काम नहीं चलता है सर। आज आप देखते हैं कि आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता चाहे कहीं पे भी चुनाव हो अपना तन मन धन सब देता है और ये सर्वविदित हैं कि जो भाजपा और कांग्रेस में किस प्रकार से अगर कोई गाड़ियों की रैली निकल रही तो उसमें पेट्रोल भराया जाता है, पैसे दिए जाते हैं। आम आदमी पार्टी ने शुरू दिन जिसमें चुनाव में ताल ठोकी थी उसी दिन कहा था कि हम बिना बाहुबल के, बिना धनबल के जनता के सहयोग से चुनाव लड़ेंगे। आज हमारे व्यक्तियों में, और आप बात करते हो संगठन की, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, आप ही के सवाल से पूछना चाहता हूँ। 1947 में जब देश की आज़ादी 1947 से पहले चली है, गिने चुने लोग, क्रांतिकारी लोग हुए जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाई। और हम तो कहते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो देश की दूसरी आज़ादी के लिए, दूसरी आज़ादी मीन्स जो व्यवस्था भ्रष्ट हो चुकी है उस व्यवस्था के खिलाफ हैं। तो आप क्रांतिकारियों को किसी को नाम मात्र नहीं समझ सकते हो। एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। जब एक क्रांतिकारी शेर जैसा कोई गांव में आ जाता है तो सारे गांव वाले उसमें घरों में घुस जाते हैं। ये हमारे एक एक बंदे को अगर आप मानते हो तो ये हजार के बराबर हैं। और इस संगठन के सामने, चाहे वो भाजपा को हो या कांग्रेस का हो, जो कि खरीद के और टट्टू खरीद के आप ही के पेपर छापते हैं कि भाड़े की भीड़ लेके आ गए। हमारे पास अगर आप सिद्ध कर दें कि एक भाड़े का कोई हमारे पास है तो हम ये राजनीति छोड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता इस देश की व्यवस्था चेंज करने के लिए दूसरी लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए संगठन नहीं, आप ये देखिए संगठन हमारा मजबूत है और हम लोग ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। धनबल और बाहुबल के अभाव में और जहाँ पे भाजपा की सरकार है वहाँ पर आप कैसे अपने जो मुद्दे हैं उनको निभा पाएंगे? शासन, आप देखिए कि सर ये प्रश्न बहुत अटपटा सा मुझे लगता है कि पिछले 8 साल में चाहे नया गांव बैरियर की लड़ाई हो, बिजली विभाग की लड़ाई हो, सड़क की लड़ाई हो, बिजली पानी की कोई लड़ाई हो, आप जो कार्यकर्ता की बात करते हैं, भाजपा और कांग्रेस के संगठन की बात करते हैं, आप देखते हैं कि जब सड़कें खराब होती है तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के हमारे कार्यकर्ता जाकर सड़क पर बैठते हैं। चाहे 45 डिग्री टेम्परेचर हो, जब भाजपा और कांग्रेस के AC में बैठकर हवा का आनंद लेते हैं, आराम से सोते हैं, जब मेरा कार्यकर्ता, मेरा साथी 45 डिग्री टेम्परेचर पे जाके सड़क पे बैठ सकता है तो आप समझ सकते हैं कि अगर धनबल बाहुबल के बिना भी हम चुनाव जीत सकते हैं। और इनके धनबल और बाहुबल के लिए हमारे पास है कि हम जनता के बीच में डोर टू डोर जा रहे हैं, हमने हमारी बात रख रहे हैं, दिल्ली और पंजाब के विकास की बात रख रहे हैं और लोग समझ रहे हैं। और वो स्पष्ट है कि ये जो हमारा समर्थन, अपार जन समर्थन मिल रहा है वो वोट के रूप में परिणित होगा और हमारे पार्षद जीतकर यहाँ की नगर पालिका परिषद में जाएंगे। किन दावों और वादों के साथ चुनाव लड़ रहे हैं आप? जो सड़कें वगैरह अपूर्ण बनी हुई है, पूरी नहीं है, उनको पूरी करेंगे। नालियाँ वगैरह जिनका ढाल नहीं है उनको नालियों को बनाएंगे। इस चुनाव के अंदर मोहल्ले और वार्ड की ही समस्या रहती है। जैसे बिजली के पोल नहीं लगे हैं, वहाँ लाइट नहीं, वहाँ अंधेरा रहता है, उस चीज़ को हम पूरा करेंगे। इसके बाद जैसा भी ये अपने सिविल लाइन का है, सिविल लाइन लीकेज हो जाती है, लोग परेशान होते हैं। यहाँ तक कि सिविल लाइन का पानी बाथरूम के अंदर चला जाता है और इतना बदबू मारता है
तो इन सभी चीज़ों को हम सामने रखेंगे। गाड़ियाँ हैं, सफाई की हैं, वो वार्ड नंबर 4 में अपने माधवगंज मोहल्ले में जामा मस्जिद गली में अंदर तक नहीं जाती है। वहाँ इतना कचरा पड़ा हुआ है जो हमने देख के सड़ान मान रहा है। वो लोग कैसे रहते होंगे, इस बात का बड़ा अफसोस है हमें, और सोचना पड़ता है कि इसके लिए कुछ करना चाहिए। प्रचार के दौरान कैसा जन समर्थन मिल रहा है? हमें बहुत बढ़िया समर्थन मिल रहा है और पूरा वार्ड हमारे साथ है। दो तरह की समस्या विशेष रूप से आ रही है, बंगला बगीचा एरिया और पेयजल। क्या कहना है आपका? यहाँ की तो सर अपने रोड वगैरह की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। श्रीनाथ नगर देख लीजिए आप, 40 साल हो गए उसको अभी तक, जबकि वार्ड नंबर 1 में आता है, वहाँ पे आप एक रोड नहीं बना है। दूसरी बात, 5 साल से जो रोड बने हैं जगह जगह से उखड़ चुके हैं। ये भ्रष्टाचार की राजनीति है और हम ईमानदारी की राजनीति हम करेंगे। दूसरी बात ये है कि यहाँ तरफ ये क्या सारी वो करना, सारी व्यवस्थाएँ। बंगला बगीचा की जो समस्या है, आप बंगला बगीचा की जो समस्या आपने रखी है, ये भाजपा और कांग्रेस के द्वारा उलझाई गई है। और इस बंगला बगीचा जो जमीन नगर पालिका की है, क्या कारण है कि नगर पालिका परिषद ने वो प्रस्ताव बना के राज्य शासन के पास भेजा? आप देख सकते हैं कि जो जमीन नगर पालिका की है वो स्पष्ट एक प्रस्ताव बना के भेज सकते थे कि इसमें 40 से 50 रुपया पर स्क्वायर फीट हम लोग डेवलपमेंट चार्ज लेंगे और उनको मालिकाना हक देंगे। लेकिन उसको उलझाया गया है। हम लोगों ने पूरी योजना इसकी बनाई है और हमारे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद जी केजरीवाल से भी इस संदर्भ में चर्चा हो चुकी है। हमारी परिषद बनती है, हम लोग इस समस्या का त्वरित निराकरण करेंगे और ये हमेशा के लिए स्थायी समस्या का एक निदान होगा, चाहे वो कितने भी स्क्वायर फीट हो। उसका पूरा खाका हम लोगों ने तैयार कर लिया है। और सबसे बड़ी समस्या, आपको साधुवाद देना चाहता हूँ कि आपने उठाया है, और सबसे बड़ी समस्या अगर कोई नीमच की है तो ये बंगला बगीचा समस्या है। लेकिन इसको भाजपा और कांग्रेस ने मुद्दा बनाया, हम इसको मुद्दा नहीं बनाते हुए सीधा हल करेंगे। भ्रष्टाचार मुक्त नगर पालिका के लिए क्या होना चाहिए? भ्रष्टाचार मुक्त नगरपालिका के लिए ईमानदार प्रत्याशियों को चुना गया है हमारे द्वारा। हर काम में ईमानदारी, पारदर्शिता और जनता के सामने जो चीज़ें जाना चाहिए वो बिल्कुल पारदर्शिता के साथ जाना चाहिए। किस तरह के उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी है आपने? सर, हमारे जो अच्छे पढ़े लिखे सोशल शिक्षित व्यक्ति है, ईमानदार व्यक्ति है, जिनका आगे से पीछे तक बैकग्राउंड अच्छा है, उन्हें हमने प्रतीक्षा चुना है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जनता हमें आशीर्वाद दे और हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है और हम वार्ड 1 से लेकर वार्ड 40 तक की काया पलट देंगे। वॉइस ऑफ एमपी के लिए कैमरामैन अंकित यादव के साथ अब्दुल अली ईरानी।